Assalamualaikum and welcome in biological world. Now we will discuss about plasma membrane. Now it is also called as brain of the cell. जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होता जाता है ऑर्गेनिज़म्स में, वैसे ही ऑर्गेनिज़म्स की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जाती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ये एक ही मेम्ब्रेन है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि सेपरेट करती है इनर सेल कंटेंट को फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, राइट. सो ये फॉस्फेट एंड फैटी एसिड से मिलकर बनती है, विच इज़ शोन इन द डायग्राम. सो जो ब्लैक कलर का ग्लोब फॉर्म में जो दिखाई दे रही है वो बेसिकली फॉस्फेट है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, राइट, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है. वाइल दैट ऑफ फैटी एसिड की टू टेल्स प्रेजेंट हैं फॉस्फेट के साथ, जो कि हाइड्रोफोबिक है, विच इज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. सो फॉस्फेट और फैटी एसिड एम्फीपैथिक बनाती है. इन दोनों के कंबाइन होने से हमारे पास एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बनते हैं, राइट. सो ये हमारे पास नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम है. इसमें फॉस्फेट हैं, उसकी टू टेल्स हैं फैटी एसिड की, देन प्रोटीन्स कुछ ऐड हैं. सो वो प्रोटीन जो कि मिड में प्रेजेंट है उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, जो कि लार्ज इन साइज़ हैं. टू इन नंबर जो कि प्रेजेंट हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन कहलाते हैं. वाइल दैट ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन जो हैं, जो कि नीचे मेम्ब्रेन के साइड पे प्रेजेंट हैं. सो पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं. वाइल जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे पास प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है और फॉस्फेट के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जो कि फॉस्फेट के साथ अटैच है, तो हम इसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे. वाइल जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्रोटीन के साथ ऐड है वो हमारे पास एंटीजन बनाते हैं और हम इसे ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं. ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन है, जबकि ये हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है. हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर है. हमारे पास कुछ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं इन द मेम्ब्रेन. बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक्ट करते हैं एज अ बफर और फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं. यानी हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो तो फैटी एसिड जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी लॉस होने का ख़तरा होता है. सो जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल हैं ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर फैटी एसिड की, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. सो हमारे पास देन है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जिन्होंने मॉडल कौन सा दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इससे पहले हमारे पास 3 मॉडल्स थे जो कि रिजेक्ट हो गए थे. फर्स्ट वन इज़ लिपिड बाइलेयर मॉडल, द नेक्स्ट वन इज़ सैंडविच मॉडल एंड द थर्ड वन इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. अकॉर्डिंग टू दिस के हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बेसिकली एक सी है जिसमें प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स फ्लोट करते हैं, राइट. और दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल. हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्ट लाइक अ ऑलिव ऑयल उसकी तरह बिल्कुल दिखाई देती है, मूव करती है, लेकिन वो हमारे पास इनर कंटेंट को आउटर सराउंडिंग इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग करती है, राइट. So according to this, cell membrane is a mosaic of protein in a fluid lipid. Lipid and protein जो है हमारे पास शेप को laterally चेंज करते रहते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह भी आते जाते हैं. सिमिलरली उनकी शेप्स भी चेंज होती रहती हैं. किस तरह चेंज होती हैं, जस्ट लाइक पेरिफेरल प्रोटीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रल प्रोटीन. इनकी शेप्स के साथ साथ इनकी मूवमेंट भी चेंज होती रहती है. कुछ मूवमेंट के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ जो है ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स. वाइल द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे पास डायग्राम में बेसिकली कैरियर प्रोटीन शो हुई हैं जो कि GLUT4 उसकी एग्जांपल है. बेसिकली ये मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटीन्स है कैरियर प्रोटीन, ये इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं. ये एक साइड से मॉलिक्यूल्स को लेती हैं, देन उसकी शेप चेंज होती है, उसकी साइड चेंज होती है और वो मॉलिक्यूल्स को एक सराउंडिंग से लेकर दूसरे तक मॉलिक्यूल्स को पहुंचाती हैं. वाइल चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं कि वो पास हो जाएं विदाउट कन्फर्मेशनल चेंजेस. उनकी पोजीशन फ़िक्स होती है, जबकि कैरियर प्रोटीन जो है उनकी पोजीशन फ़िक्स नहीं होती. एज वेल एज जो प्रोटीन पंप हैं जो कि एंड में हमें दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं और इसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इनमें ATP को देना पड़ता है. सो ये अपनी मूवमेंट को
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सो हमारे पास सरफेस प्रोटीन जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर, जिसकी एग्जांपल CD4 है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमारे पास एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जब हमारे पास प्रोटीन के साथ ऐड होती है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है और वो एक एंटीजन का काम करती है। सो अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की या ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी फर्दर 2 एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जबकि एक्टिव जो है बेसिकली उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ATP को लगाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। सो सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास मोस्टली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड जो है वो स्पेशली डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ करती है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को टू पास ईजीली, राइट। सो इसकी एक मोस्ट ईजी एग्जांपल जो है वो ऑस्मोसिस भी है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ATP, सो वो ईजिली मूव कर जाते हैं। ये एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। जबकि हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसमें प्रोटीन की हेल्प रिक्वायर होती है। इसकी एग्जांपल चैनल्स प्रोटीन है, जस्ट लाइक सोडियम चैनल्स प्रोटीन। चैनल्स प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो कि फिक्स्ड इन पोजीशन होती हैं, अपनी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस उसमें नहीं आती और वो एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है। और जो सेकंड एग्जांपल है वो एक्वापोरिन है। वाइल वो प्रोटीन जो कि कैरियर प्रोटीन है, जो कि जिसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, अपनी शेप को चेंज करती हैं मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में। सो उसकी एग्जांपल GLUT4 है, जो कि मोस्टली ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं। वाइल एक्टिव जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आना। सो हमारे पास एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम। हमारे पास सोडियम आयंस जो हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलरली इंक्रीज अमाउंट में होते हैं, जबकि पोटेशियम जो है वो इंट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन उसका हाई होता है। सो हमारे पास सोडियम जो है वो इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं और पोटेशियम आउटसाइड से इनसाइड आते हैं। सो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ATP को लूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो सकता है और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सो हमारे पास ये डायग्राम जो है प्रोटीन पंप की, इसमें हमारे पास ATP को रिक्वायर होती है। ATP इस प्रोसेस को करने के लिए ATP जो है जिस प्रोसेस में रिक्वायर होती है वो प्रोटीन पंप है, जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें मूव करना होता है। वाइल जो चैनल प्रोटीन है हमारे पास वो प्रोटीन्स जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल है, इसमें हमारे पास प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है और वो प्रोटीन फिक्स होती हैं। वाइल जो GLUT4 है बेसिकली उसमें यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूल्स को इनटेक किया जाता है और इसकी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होती हैं, इसकी साइड चेंज होती है। सो हमारे पास यहाँ से ये जो प्रोटीन्स हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह आते हैं प्रोटीन के थ्रू और वो प्रोटीन अपनी शेप चेंज करती है या कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होती हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। सो इसकी एग्जांपल GLUT4 है। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल है, जबकि प्रोटीन पंप जो है हमारे पास उसमें ATP रिक्वायर है और वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।